जब यह आदमी अपने शरीर पर गेंडे का तेल लगाना शुरू करता है तो उसकी पत्नी उसके पास नहीं आती। उसका स्वभाव ऐसा है कि उसके परिवार में उसकी छोटी बेटी से लेकर उसकी पत्नी तक कोई भी उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वह हमेशा सभी को शक की नजर से देखता है। लेकिन जब एक दिन यह शक हकीकत में बदल जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक रात जब वह अपने काम के बीच में छुपकर हालचाल लेने आता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी एक अन्य पुरुष के साथ पूरे खाली घर में समय बिता रही है। अब इसके बाद असल में क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको आज की कहानी का अंत तक देखना होगा। आदमी का नाम गिरिधारी, संक्षेप में गिरी, किसी समय में भारतीय सेना में काम करता था, जिसके कारण उसका स्वभाव भी कठोर हो गया और वह हमेशा गंभीर रहता था। यहाँ तक कि जब वह अपनी निर्धारित समय के बाद खुद से रिटायर लेकर घर लौटता है तब भी उसके अंदर कुछ ऐसे स्वभाव बने रहते हैं जिनके कारण उसकी पत्नी के साथ उसकी कभी कभी झगड़ा होने लगता है। जयश्री अपने इलाके के एक सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती है। एक शब्द में कहें तो जयश्री ऐसी लड़की है जो अपने घर और पेशे दोनों को बहुत अच्छे से संतुलित रखती है। लेकिन उस दिन क्लास के दौरान उनके स्कूल में उस शहर के एक पुलिस अधिकारी एक शिकायत को सुलझाने के लिए आते हैं, जहां प्रिंसिपल के आदेश के अनुसार जयश्री अपनी क्लास के जय नामक बच्चे को उस अधिकारी से बात करने के लिए लाती है। असल में इस छोटे बच्चे के खिलाफ शिकायत आई है कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी क्लास में अश्लील पोर्न वीडियो देख रहा था। यहाँ तक कि क्लास के कुछ बच्चों ने शिकायत की है कि वे कुछ दोस्त मिलकर अक्सर ऐसा काम करते हैं। अब ये सुनकर ऐसे बहुत प्यार से पूछते हैं कि बेटा तुमने ये सब कहाँ से पाया। तब जय उन्हें बताता है कि उसने ये वीडियो अपने पिता के मोबाइल पर पाया और वहीं से अपने मोबाइल में लाया, जिसे सुनकर अधिकारी कुछ हैरान हो जाते हैं और जयश्री से कहते हैं इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती बच्चों के माता पिता की है। इसके बाद अधिकारी जयश्री और प्रिंसिपल से इस मामले पर बात करते हैं कि वह इस स्कूल के हर अभिभावक को बुलाकर उनसे मीटिंग करना चाहते हैं, जहां उन्हें इन बातों के बारे में सतर्क किया जाएगा ताकि आगे कोई और बच्चा ऐसी स्थिति पैदा करने का मौका न पाए। उस दिन क्लास खत्म करके जयश्री अपनी बेटी दिया को लेकर घर लौटती है। दिया भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहां जयश्री पढ़ाती है। और अगर दिया की बात करें तो वह बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की है जो हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करना पसंद करती है, और अगर वह मोबाइल और इंटरनेट हो तो बात ही अलग है। गिरी का स्वभाव है कि मौका मिलते ही वह दोस्तों के साथ पानी पीने का आयोजन करता है। पिछली रात पानी पीने के बाद वह आज सुबह घर लौट आया और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा और आकर देखता है कि जयश्री अपनी बेटी को लेकर एक संगीत शिक्षक के पास क्लास कर रही थी। हर शुक्रवार को वह आदमी जयश्री और उसकी बेटी को गाना सिखाने आता है, लेकिन जब वह बाहर जाकर देखता है तो तुरंत अपनी क्लास बंद करके उन्हें विदा करके वहां से चला जाता है। असल कारण यह है कि अगर जयश्री किसी आदमी से ज्यादा बात कर लेती है तो गिरी उस आदमी पर शक करने लगता है। गिरी ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों को शक की नजर से देखता है और हर किसी की नीयत पर संदेह करता है, जिसके कारण उनके बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। रिटायर होने के बाद उसे समझ में आता है कि घर में कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता। उसकी छोटी बेटी भी उसे समय नहीं देती, क्योंकि बचपन से ही गिरी कभी अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पाया। हमेशा अपने काम के कारण बॉर्डर एरिया में रहना पड़ा और इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन नहाने के बाद अचानक गिरी जोर जोर से छींकने लगता है। यह देखकर जयश्री तुरंत रसोई में भाग जाती है और वहां से फूलों की टोकरी उठाकर हटा देती है। असल में बात यह है कि जिन फूलों की खुशबू होती है उनसे गिरी को बहुत एलर्जी होती है, और जब उनकी शादी हुई थी तब जयश्री के बालों में एक खास फूल के कारण गिरी को बहुत परेशानी हुई थी, और वहीं से जयिता को गिरी की फूलों की एलर्जी के बारे में पता चला था। इसके बाद रात को वह अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वहां वे सभी एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख की बातें साझा करते हैं और उस रात को वे इसी तरह खुशी खुशी बिताते हैं। अगले दिन सुबह घर के बाहर ब्रश करते समय गिरी की मुलाकात उसके पुराने दोस्त से होती है। वह वर्तमान में एक IT कंपनी में काम करता है और इस बार छुट्टी पर वह गांव घूमने आया है, तो वहां जाकर उससे पूछते हैं कि क्या वह मदद कर सकता है। मैं किसी की नजर से बचकर उसके व्हाट्सएप संदेश देखना चाहता हूँ। जहाँ उसका दोस्त हाँ कहे वहाँ ये हो सकता है, बस उसका नंबर चाहिए। चूंकि गिरी का दोस्त शुरू से ही इन प्रोग्रामिंग और टेक से संबंधित चीजों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके लिए छोटी मोटी हैकिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। असल में यहाँ गिरी किसी और का नहीं बल्कि जयश्री के व्हाट्सएप संदेश देखना चाहता है, क्योंकि उसे शुरू से ही शक है कि उसकी पत्नी धोखा कर रही है और किसी और से संबंध बना रही है। जो बात वह अपने दोस्त को नहीं बताता वह यह है कि उस दिन नहाने के बाद गिरी उसके शरीर पर अजीब तरह का तेल मालिश करने लगता है, और यह मुख्य रूप से वह सेना में रहते समय हर दिन लगाता था। वहीं से आदत बन गई, लेकिन इसकी एक अजीब सी गंध है जिसे जयश्री किसी भी तरह से सहन नहीं कर सकती। इस तेल को लगाने को लेकर भी उनके बीच बहस हो जाती है। रिटायर होने के बाद उसने बैंक के सुरक्षा अधिकारी के पद पर नौकरी कर ली है, क्योंकि इस तरह घूम फिरकर पेंशन का पैसा खाना अच्छा नहीं लगता, बल्कि वह काम में लगा रहेगा, यही उसके लिए अच्छा है। दूसरी ओर जयश्री के स्कूल में आज दोपहर 1 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया है, जहां सभी शिक्षकों के सामने लड़के का परिचय कराया जाता है। मुख्य रूप से सज्जन अपने करियर के साइबर क्राइम विभाग में काम कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश बाद में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी।
लेकिन चूंकि साइबर क्राइम सेक्शन में उनकी विशेषज्ञता है, इसलिए बैठक में सभी के साथ सजानों का परिचय कराया जाता है, जहां सभी शिक्षकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटालों के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। सभी को सावधान करते हैं कि कोई भी धोखाधड़ी के जाल में न फंसे। दूसरी ओर गिरी की उस दिन उनके इलाके के ऑफिसर सलमान से मुलाकात होती है। ऑफिसर उनसे कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी के माध्यम से जानता हूँ, जो क्रिट है। इसके बाद तुम अच्छा काम कर रहे हो। इलाके में कोई समस्या हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर गिरी के मन में फिर से शक पैदा होता है कि इस आदमी का क्या संबंध है, ये आदमी उनकी इतनी मदद क्यों करेगा। दरअसल गिरी हमेशा अपनी पत्नी पर शक करके ही जीता है। एक दिन रात के समय जब जयश्री अपने पैरों पर लोशन लगा रही थी, तब उसे देखकर गिरी के मन में कुछ हलचल शुरू हो गई। लेकिन कुछ कदम बढ़ते ही उसकी नाक में जयश्री के बालों में लगे फूल की खुशबू आ जाती है, जिसके कारण वह फिर से परेशान होकर वहां से चला जाता है। जाहिर है इस बात के लिए जयश्री के मन में भी कुछ अफसोस होता है कि गिरी के साथ ऐसा करना ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन यह सोचकर जब वह गिरी के कमरे में जाती है तो वहां उसे दुष्ट पानी पीकर चित्त पड़ा हुआ देखती है। अगले दिन सुबह जब गिरी अपनी बाइक लेकर निकल रहा था, तब उसका एक पड़ोसी आकर उससे लिफ्ट मांगता है। इसलिए गिरी उसे अपनी बाइक पर छोड़कर चला जाता है, लेकिन बीच में उसका वह पड़ोसी उससे जयश्री के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। वह कहता है, क्या तुम अपनी पत्नी को जानते हो? लेकिन हाल ही में वह काफी चंचल हो गई है, सबके साथ हंसखुश होकर बात करती है। और अगर पुरुष खुशमिजाज होकर बात करता है तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें हाथ से निकल सकती हैं और यह स्थिति गिरी के मन में शक को और भी बढ़ा सकती है। दूसरी ओर जयश्री के पास उसकी प्रिंसिपल मैडम का कॉल आता है। मैडम उसे बताती हैं, क्रिसमस पर हमारे स्कूल में 1 बजे वीडियो शूट होगा, और चूंकि जयश्री को थोड़ी बहुत एडिटिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जानकारी है, इसलिए उस वीडियो एडिटिंग की जिम्मेदारी अब से जयश्री की है। मैडम के साथ बात करके जयश्री ऑनलाइन कुछ बच्चों की क्लास लेने लगती है, लेकिन क्लास के दौरान ही वहां बिजली चली जाती है। और जब जयश्री कुछ देर के लिए दूसरी ओर जाती है तो गिरी अंदर जाकर जयश्री का मोबाइल चेक करने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि मोबाइल का पुराना पासवर्ड नहीं है, नया पासपोर्ट जारी किया गया है, जिसके कारण गिरी कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ ही देर में वहां जयश्री वापस आकर उसे बताती है, गिरी के बचपन के दोस्त बाबू के पिता का निधन हो गया है। वह पूछती है, तुम अपने दोस्त के पिता को देखने नहीं जाओगे? लेकिन वह मुझे पिछली बार पार्टी नहीं दी थी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। जिसके कारण जयश्री गिरी से नाराज होकर अपनी बेटी को लेकर उस घर चली जाती है। लेकिन वहां जाकर जयश्री अपने उस दोस्त को बिल्कुल चिल मूड में देखती है, यहाँ तक कि वह बैठकर दोस्तों के साथ पानी पीने की योजना बना रहा है। यह देखकर आखिर में गिरी को धिक्कार देती है। कैसा दोस्त बनाया है, उसके पिता का निधन हो गया है और वह अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा है। यह सुनकर अपने दोस्त को तुरंत कॉल कर वह कहता है, जब मेरे पिता बने थे तब मैंने तुम्हें पार्टी दी थी और अब तुम अकेले खा रहे हो। हाँ, कोई समस्या नहीं है। अगले दिन जयश्री गिरी को 1 बजे खुशखबरी मिलती है कि उनकी बेटियों का 1 बजे डांस प्रतियोगिता में नाम आया है, इसलिए उन्हें मुंबई जाना होगा। लेकिन समस्या यह है कि जयश्री नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसे यहाँ बच्चों को पढ़ाना है। और दिया की इस उपलब्धि की बात सुनकर वह बहुत खुश होती है। लेकिन अगले दिन जब वे निकलने वाले होते हैं, तभी कहीं से जयश्री के संगीत शिक्षक आ जाते हैं और उन्हें देखकर गिरी का मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। वह उस व्यक्ति को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू से ही उस व्यक्ति पर उनका शक है। इसलिए वहां से जाते समय वह बार बार अपनी पत्नी को देख रहे थे, जैसे कि शायद आखिरी बार देख रहे हों। यह सब घटना उनकी पड़ोसी लड़की देख रही थी। वह अपने पति से कहती है, जयश्री का पति तो चला गया, अब न जाने वे अंदर क्या कर रहे हैं। आपके और मेरे इलाके में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा। दूसरी ओर गिरी अपनी बेटी को लेकर मुंबई पहुंच जाते हैं। वहां दिया वहां के हॉस्टल में अपनी सहेलियों के साथ रहेगी और गिरी एक मैच में रहेगा। रात को वह अधिकारी सलमान गिरी को कॉल करता है और कहता है, अरे तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छा जॉब ऑफर है। बेंगलुरु में एक नया नेशनल बैंक खुल रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां नौकरी दिलवा सकता हूं। लेकिन दूसरी ओर इस अधिकारी की इतनी देखभाल गिरी को हजम नहीं होती। गिरी सोचता है कि यह अधिकारी शायद उसे दूर रखने की कोशिश कर रहा है, और इस शक के चलते अधिकारी से बात खत्म करने के बाद वह बार बार जयश्री को कॉल करने लगता है और उधर वह उल्टे सीधे सवाल पूछने लगता है। एक समय जयश्री उसे परेशान दिखती है, तब गिरी उल्टा उसे और शक करता है और कहता है, इन दिनों तुम बहुत व्यस्त रहती हो। इस बार जो चीजें जयश्री के मन को तोड़ देती हैं, और उसने अपना कंप्यूटर का काम भी बंद कर दिया और एक समय खुद को शांत करके फिर से अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसके कंप्यूटर की डिस्प्ले पर अचानक बहुत सारी पोर्न साइट्स खुलने लगती हैं, जिन्हें वह काटने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। जितनी बार वह काटती है उतनी बार वे और ज्यादा उसके सामने आ जाती हैं। पॉपअप हो रहा है, यहाँ तक कि इस घटना से वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही है, तो वे उसके सामने पॉपअप हो रही हैं, जिसके कारण वह की बेटी दिया को कॉल करती है और उससे पूछती है कि कंप्यूटर में क्या हो गया है, बार बार अजीब चीजें उसकी डिस्प्ले पर आ रही हैं। अब वह क्या करेगी, इन्हें कैसे हटाएगी। लेकिन उसकी बेटी कुछ समझ नहीं पाती। वह कहती है, मुझे वीडियो कॉल दो, मुझे दिखाओ, तब मैं समझ पाऊंगी। जयश्री सोचकर परेशान हो जाती है कि अपनी छोटी बेटी को यह सब कैसे दिखाए, इसलिए एक समय वह कह देती है, सब ठीक हो गया है, तुम सो जाओ। असल में इंटरनेट का एक्सेस उसे कुछ ही दिनों पहले मिला है, जिसके कारण वह इन सभी चीजों के बारे में अवगत नहीं है।
मूल रूप से उसके कंप्यूटर में शायद कोई वायरस अटैक हुआ है जिसे किसी ने जानबूझकर किया है, जो वह समझ नहीं पाई। थोड़ी देर बाद एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है कि उसका कंप्यूटर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट द्वारा चेक किया गया है। एक शिक्षक होने के नाते उन पर 29,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये देखकर जयश्री और भी डर जाती है, जिस कारण से वह तुरंत अपनी सहेली को कॉल कर इस बारे में जानकारी रखती है। लेकिन जयश्री इन बातों को सुनकर कुछ समझ नहीं पाती कि अब उसे क्या करना चाहिए। उधर गिरी अपनी बेटी को हॉस्टल में छोड़कर शहर के किसी मैच में हारकर परेशान हो गया है। इधर कुछ समझ नहीं आने पर जयश्री थककर अपने कंप्यूटर के सामने सो जाती है। सुबह होते ही उसके घर 2 पुलिस अधिकारी आकर उसे थाने ले जाने लगते हैं, क्योंकि उसने अवैध रूप से अपने कंप्यूटर पर अनुचित सामग्री का एक्सेस किया है, जो नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि उसके इलाके के हर व्यक्ति उसे बुरी नजर से देखने लगता है। तभी उसकी बेटी और उसका पति वहाँ आ जाते हैं। लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि इस काम के लिए पुलिस आनी चाहिए? दरअसल इतने समय से जयश्री सोते सोते सपना देख रही थी। अतिरिक्त तनाव के कारण उसने उस रात के लिए मामला वैसे ही छोड़ दिया। सुबह होते ही जयश्री कंप्यूटर बंद करके अपने परिचित एक लड़के से मिलने जाती है। उसे सारी बातें बताने के बाद वहाँ टीचर उसे सज्जन नामक लड़के का फोन नंबर देता है, जो साइबर क्राइम के बारे में बहुत कुछ जानता है। जयश्री उस लड़के को कॉल करती है और उसे सारी घटनाएं बताती है जो उसके साथ हुई हैं। वह लड़का उसे चिंता न करने की सलाह देता है और कहता है कि वह समय निकालकर उसके घर आकर समस्या को ठीक कर देगा। तब तक कंप्यूटर बंद रखें। उधर दिया अपनी माँ जयश्री को कॉल करके कहती है कि उसका कंपटीशन जल्दी खत्म हो जाएगा और वह बहुत अच्छा कर रही है। तब वह अपने पिता को लेकर जल्दी वापस आ जाएगी। ये सुनकर जयश्री का डर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर उसकी बेटी घर आ जाती है तो सबसे पहले उसका कंप्यूटर देखेगी, और अगर वह इसे खोलती है और ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं तो वह क्या करेगी? शायद उसे सब गलत समझेंगे। और इधर काफी समय बीत रहा है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी ओर रात में गिरी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने फिर से इलाके में लौट आता है। उसी समय रात में बारिश के बीच ही पता ढूंढते हुए उसके घर उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। वह बारिश में भीग गया है, बदलने जाता है, और वहाँ जयश्री उसे जिस कमरे में भेजती है उस कमरे में गिरी ने अपनी प्रीमियम पानी की बोतल छिपा रखी है, जिसे देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाता और एक पैग मार लेता है। फिर अपने मोबाइल को वहां चार्ज पर लगाने के बहाने वह अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके छोड़ देता है और वहां से निकलकर जयश्री के कंप्यूटर की समस्या को हल करने बैठ जाता है। एक के बाद एक सभी पॉपअप नोटिफिकेशन आते देखकर उसका चेहरा कुछ अजीब सा हो जाता है। उसके मन में जैसे कामभाव जागने लगता है। वह कितनी देर कोशिश करने के बाद जयश्री को बताता है कि उसका कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया है और इस समस्या को हल करने में 2 घंटे का समय लगेगा, इसलिए जयश्री को तब तक टेंशन फ्री रहना चाहिए। और चूंकि वह उसे पिक करने गया था और भीग गया था, इसलिए उसे अब जाकर बदल लेना चाहिए, जिसके कारण जयश्री उसी चेंजिंग रूम में ड्रेस बदलने चली जाती। असल में जयश्री के कंप्यूटर में वायरस डालना, फिर सजान के साथ उसका संपर्क, ये सब कुछ पहले से ही योजना बनाई हुई थी। कहानी के एक हिस्से में जब पहली बार सजान को जयश्री के स्कूल में मीटिंग के लिए लाया गया था, उसी दिन जयश्री को देखकर सजान के मन में कामभाव जाग उठा था। बाद में उसने उसके परिवार के बारे में भी जानकारी जुटाई और किसी माध्यम से उसके कंप्यूटर में वायरस डाल दिया ताकि जयश्री उससे संपर्क करे। और यहाँ आने के बाद उसने चेंजिंग रूम में जाकर अपने मोबाइल से चार्ज लगाने के बहाने उसका कैमरा ऑन कर दिया और वहीं छोड़ दिया, जो हमने अभी देखा। लेकिन जब वह वहाँ बदलाव कर रहा था तब वह नहीं समझ पाया। वह अपने लैपटॉप से मोबाइल के कैमरे को जोड़कर सब कुछ देख और रिकॉर्ड कर रहा है। फिर जब जयश्री चेंज करके बाहर आई तो उसे देखकर सजान के अंदर का जानवर जाग उठा। उसने उसे बुरी बुरी इशारों में बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आपके पति तो घर पर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी काम वासना पूरी करने के लिए जानबूझकर ये सब देख रही थी। ये सुनकर जयश्री बहुत गुस्सा हो गई और उसने कहना शुरू किया, देखिए, मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे बड़ी है और आप जो सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने आपको इसलिए बुलाया था, आप वही काम करें। दूसरी तरफ हम गिरी को देखते हैं। असल में गिरी आज पार्टी के कारण गांव चला गया था, इसलिए उसकी पत्नी घर में क्या कर रही है यह जानने के लिए वह छुपकर अपने घर के पीछे से उसकी खोज में आता है। इसका मतलब यह शक कि शायद जब वह खुद घर पर नहीं होता तब जयश्री किसी और पुरुष के साथ समय बिताती है। इस तरह जब वह घर के पीछे की खिड़की से झांकता है तो वहां जयश्री को किसी अजनबी व्यक्ति से बात करते हुए देखता है, जिससे उसका शक और भी पक्का हो जाता है कि शायद जयश्री का चरित्र सचमुच संदिग्ध है। वह सोचने लगता है कि जयश्री के व्यवहार में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम्हें प्यार कर बैठा था। चलो, तुम्हारा पति वैसे भी अच्छा नहीं है, वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, मेरे साथ चलो। बाहर जो बातें सुनने को मिलती हैं वे बहुत दुख देती हैं कि जयश्री ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अंदर ही अंदर जयश्री हजारों पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं हूं कि तुम्हारी बातों पर नाचूं। सबसे पहले मैं एक स्कूल की सम्मानित शिक्षिका हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बेटी की माँ और एक घर की बहू हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी सबसे अच्छी तरह समझती हूँ। मैंने तो सिर्फ मुसीबत में पड़कर कॉल किया था, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती।
जब वह बाहर से इन सारी बातों को सुनता है तो उसे समझ में आता है कि उसने अपनी पत्नी को कितना गलत समझा है। इसलिए गिरीश और जयश्री के सामने आ जाता है। वह इनके घर के कोने में छुपा हुआ था, लेकिन गिरीश के हाथों पकड़ा जाता है। सबसे पहले वह उससे अपना कंप्यूटर ठीक करवाता है। जयश्री उसे तुरंत एक थप्पड़ मार देती है, यहाँ तक कि उसका लैपटॉप भी तोड़ती है, जिससे जयश्री द्वारा की गई वह वीडियो रिकॉर्डिंग भी खो जाती है और उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। और उसके भागने के बाद यहाँ उल्टा जयश्री अब गिरी पर गुस्सा दिखाती है कि आज उसे उसकी वजह से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। वह कैसा पति है कि उसकी पत्नी अपनी मुसीबत की बात उससे नहीं कह सकती। उसका व्यवहार और आचरण ऐसा क्यों है कि घर के लोग उससे बात करने में हिचकिचाते हैं। वह ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं बन सका जिसके साथ सब कुछ साझा किया जा सके, जिसके पास मुसीबत की बात कही जा सके, जिसके पास हंसी और रोने की बात कही जा सके। हमेशा केवल उस पर शक किया गया, कभी उसकी कोई मदद नहीं की। जिस कारण आज उसे दूसरों से मदद मांगनी पड़ रही है वह यह है कि किसी भी महिला के जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले उसे देखने की जिम्मेदारी उसके पति की होती है, लेकिन वह वास्तव में उस स्थान पर नहीं जा सका। इन शब्दों को सुनकर वह अंदर ही अंदर गिल्टी महसूस करने लगता है, अफसोस करने लगता है और यह समझ में आता है। फिर वहां से दृश्य 3 महीने आगे बढ़ जाता है, जहां जयश्री अपनी बेटी को साइबर अपराध और ऑनलाइन की सभी अच्छी बुरी चीजों की शिक्षा देती है। साथ ही वर्तमान में गिरी भी अपने स्वभाव और चरित्र को धीरे धीरे बदलने लगा है, जिस कारण आज उनके बीच काफी अच्छा संबंध है। वे एक दूसरे के साथ खुलकर घुल मिल गए हैं। आज की कहानी के बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं और बुरा लगा तो किस कारण बुरा लगा वह कमेंट बॉक्स में अलग से बता दें। और इस स्क्रीन पर ऐसी और भी कहानियां उभर आई हैं, देखना चाहें तो क्लिक करके देखना शुरू कर सकते हैं। और आज की कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।